अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये हमारा चैप्टर 6 है, जो बेसिकली हम इससे बात करते हैं शेयर 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 कैपिटल इश्यूज एंड फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। राइट। शेयर कैपिटल के लिए जब हम बात करेंगे तो आपके चैप्टर के अंदर जो हम यहाँ पर जो कवर करते हैं, हम सेक्शन 67 57 से 62, 81 से 83A, और उसके अलावा हम फर्दर कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल रेगुलेशंस 2020, इसमें लिस्टेड एंड नॉट लिस्टेड कंपनी दोनों के लिए रेगुलेशंस है। What are the chapter objectives? Chapter objectives are बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स में देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। ऑर्डिनरी तो हमारे पास एक ही टाइप के शेयर्स होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता कि हम डिफरेंट राइट्स अटैच करके ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें। इसमें भी ए और बी क्लास के शेयर्स होते हैं, जो नॉर्मली हमको टेक्निकली आउटसाइड वर्ल्ड को इसको हम कहें उनको वो ऑब्वियस नहीं होते, लेकिन उसके अंदर बाज दफ़ा हम ए और बी क्लास शेयर्स कर देते हैं, क्योंकि बाद हम जो कंपनी के स्पॉन्सर्स वगैरह हैं उनको एक टाइप के शेयर इशू करते हैं, और बी क्लास बाज दफ़ा जनरल पब्लिक के लिए आती है, क्योंकि उनके पास सबके पास एक शेयर होता है और वन शेयर वन वोट का आपका कॉन्सेप्ट होता है। इसी हम फेमिलियर इस बात पे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो एक ही टाइप के होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास वेरिंग टाइप के होते हैं, जो मैं आऊँगा तो डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। और प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कॉमन नहीं है। अगर आप इवन लिस्टेड कंपनीज में भी आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास पीपीएल में हमें नजर आते हैं, जब और वो भी उस वक्त नजर आते हैं जब उनका कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट आता है। पीआईए के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का सिलसिला आता है, तो वहां पे भी उसी वक्त आता है जब कोई अनाउंसमेंट कोई चीज होती है। अदरवाइज ट्रेडिंग या किसी पर्पज के लिए प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास उस तरह से नहीं आते। राइट। तो इसी है हमारे, इसी के अंदर मैंने आपके साथ वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट की बात हो जाएगी। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ द शेयर्स, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर्स एट डिस्काउंट है। अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी हो सकते हैं। परमिशंस, परमिसिबल यूज ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम का मतलब ये है कि जब हमने शेयर इशू किया तो जो उसकी पार वैल्यू थी ₹10 और ₹5, उसको हमने मे बी 50 रुपीज में, 100 रुपीज में हाई वैल्यू पे इशू किया। तो अगर हमने इसको 100 पे इशू किया और हमारी पार वैल्यू 10 थी, तो उसके ऊपर 90 रुपीज का प्रीमियम आ गया। वो जो प्रीमियम आया उसका यूसेज भी जो है, लॉ ने उसको डिफाइन कर दिया है कि फॉर व्हाट पर्पसेस दैट प्रीमियम कैन बी यूज्ड। ओके, दीज आर द थिंग्स। देन फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल है। फर्दर इशू के अंदर राइट इशू भी हो सकता है, बोनस इशू भी हो सकता है, एम्प्लॉय को शेयर इशू भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इसीलिए उसकी फिर रेगुलेशंस हमारे पास, जो मैंने कहा, वो हमारे पास मजीद रेगुलेशन उसके लिए है। ये मैंने आपको इंट्रो दिया था, अब एक समरी में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। द चैप्टर कवर्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। की सेक्शंस इंक्लूड 57 टू 62। मैंने आपको शुरू में आपको बताया चैप्टर के हिसाब से 81 टू 83 along with the companies further issue regulations. Companies can issue further share capital through the right issue, bonus shares, employee share scheme, जो मैं अभी आपको further issue के ऊपर एक्सप्लेन किया था। Listed company must comply SECP regulations, obtain approvals, and follow strict disclosure requirements for the issue of further shares। जो requirements लिस्ट देखिए, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ अनलिस्टेड के लिए इसका मतलब हमारी रेगुलेशन थोड़ी सी सिंपल है या आसान है, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे लिए। ओके, राइट इशू मस्ट बी ऑफर्ड to the existing shareholders in proportion to their holding, with an option to renounce in the case of the listed companies। क्या आपको राइट इशू मिला है, आपकी मर्जी है, आप लें, आपकी मर्जी है, आप ना लें। अगर आप नहीं लेंगे तो कंपनी विल डिस्पोज ऑफ दोज शेयर्स अकॉर्डिंग टू द मेथड दे हैव डिफाइंड at the time of the issue। Bonus shares can be issued after the board approval, and once announced they cannot be withdrawn। बोनस शेयर्स जो है बोर्ड की अप्रूवल के बाद दे दिए जाते हैं, और एक दफा आ जाएंगे तो उसको विड्रॉल नहीं होता। Issuing the shares other than the right requires a board approval, right, and in some cases SECP approval with the valuation requirement for the non cash consideration। अगर हम नॉन कैश के लिए इशू कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वहां पे हमारे पास नॉन कैश के लिए फिर वहां पे वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी।
राइट। इससे पहले भी ये पॉइंट एक जगह पर आपसे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंसेस की जैसे मैंने आपसे कहा मुख्तलिफ राइट चीजें होती हैं, उसमें वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि लेटर ऑन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑर्डिनरी शेयर्स, और रिडीमेबल हम उनके पैसे उनको वापस कर देंगे। Employee share schemes allow the companies to grant shares to the employees under a structural scheme approved by the shareholders. Right? ये एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो होता है एम्प्लॉय शेयर स्कीम का है। आईएफआरएस भी जो है इसको डिस्कस करता है, इसकी अकाउंटिंग को, और कंपनी लॉ बेसिकली इसके रेगुलेटरी मैटर्स को डील कर रहा है। आईएफआरएस मैंने से आगे एडिशनल नॉलेज के लिए रेफर कर दिया। Non-compliance with the regulation can lead to the penalties regarding ranging from the financial penalties to force redemption or the conversion of the shares। तो अगर हमने गलत इश्यू किए तो वो भी खत्म करवा हो सकती हैं और फाइनेंशियल पेनल्टीज भी आ सकती है। अब इन्हीं चीजों को थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं हम, जैसे हम चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। The chapter covers a regulatory framework covering the further issue of the share capital under the Companies Act 2017. The key provisions are detailed under the section 57 to 62. The chapter explains different type of the shares, the process of the issuing the shares, and the company's requirement for the listing and unlisted companies, and compliance requirements जो है for the listed and unlisted companies के लिए। For example, if a company wants to raise the capital for the expansion, it can issue new shares provided it adheres SHP regulation। जो SHP की रेगुलेशन है, हम किसी एक्सपेंशन में जा रहे हैं, you can go for it। टाइप ऑफ शेयर्स की हम बात करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव का प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिसके अंदर डिविडेंड अगर हमने एक साल में नहीं दिया तो अगले साल वो एक्यूमुलेट होके वहां जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव अगर हमने डिविडेंड नहीं दिया तो फिर एक्यूमुलेट नहीं होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हम प्रेफरेंस शेयर्स क्लासेस में आएंगे, मजीद उसको डिटेल में हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये सिंपल टाइप होता क्या है, तो टाइप के लिए एक समरी आपके लिए मैंने हमारे पास हो गई है ये। शेयर कैपिटल क्लासिफिकेशन, अब देखिए शेयर कैपिटल का अगर हम बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं हम देखें तो हम ऑथोराइज कैपिटल दिखाते हैं, इशूड दिखाते हैं, सब्सक्राइब दिखाते हैं और पेड अप दिखाते हैं। ये चार हमारे पास क्लासिफिकेशन है। इसमें से ऑथोराइज एक क्लास है। ऑथोराइज का मतलब द परमिशन दैट वी हैव टू इशू द शेयर कैपिटल टू दैट एक्सटेंट, यानी अगर हमारे पास 1 बिलियन शेयर रुपीज का शेयर कैपिटल इशू करने की परमिशन है तो वो ऑथोराइज है। उसमें से हमने 500 मिलियन के शेयर इशू किए। रेस्ट ऑफ द 500 मिलियंस हम बाद में इशू कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कह रहे हैं, जिसके लिए हम राइट, बोनस और दूसरी चीजें, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, तमाम चीजें आएंगी। तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिक को इशू कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, इशू किया। सब्सक्राइब हमने जो इशू किया, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, क्योंकि हमने एक और वीडियो में आपसे डिस्कस किया था लेसन डिस्कशन के अंदर कि ये अंडर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। अगर ये अंडर सब्सक्राइब हो रहा है तो फिर अंडर राइटिंग का भी एक प्रोसेस है हमारे पास। तो हमने 500 मिलियन के हमने शेयर्स इशू किए, लोगों ने 400 मिलियन सब्सक्राइब किया, 100 मिलियन अनसब्सक्राइब रह गया, पेड अप। अब जो तो लोगों ने हमसे 400 मिलियन सब्सक्राइब किया है उसमें से कितना पे किया, उसमें से उन्होंने हमें 350 पे किया। तो हम कहाँ से चले, 1 बिलियन से। 1 बिलियन में हमने शेयर इशू क्या किए, 50%, 500 मिलियन। उसमें से हमारे सब्सक्राइब कितने हुए, 400 मिलियन। पेड अप में कितने गए, 350 मिलियन। लेकिन ऐसा होता है क्यों नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, इसी का हमने ये कहा हुआ है कि जो एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स के पैसे आएंगे तो पैसे पूरे आएंगे। अब वो नहीं हो सकता। पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में हमारे पास ऐसा था कि हम एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे लेते थे, फिर हम अलॉटमेंट के वक्त कुछ पैसे लेते थे और बाद में कुछ और पैसे कॉल करते थे। तो इस वजह से हमारे जो शेयर्स के पैसे थे वो 3 इंस्टॉलमेंट या 3 किस्तों में आते थे। तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी थी कि जो लोग हमारे शेयर्स ले रहे हैं वो हमारे कुछ पैसे नहीं देंगे या बाद में देर से देंगे। इसी हमारे पास अब इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो तीनों चीजें एक ही अमाउंट नजर आता है। तो आप ये सोचोगे कि टर्मिनोलॉजीज मौजूद है तो ये नजर क्यों नहीं आती हमें, इसलिए नजर नहीं आती कि आप कंपनी लॉ ने कर दिया है कि अगर आपका 10 रुपए का शेयर है तो आप पूरे 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही लोगे, कोई किस्तों में नहीं लोगे। इसलिए आपका, हाँ, इश्यूड से सब्सक्राइब कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन पेड अप और सब्सक्राइब बिल्कुल बराबर होंगे। तो जो जो सब्सक्राइब होगा पेड अप हो जाएगा। तो इश्यूज ये कम, अगर हमारा अंडर सब्सक्राइब होगा तो ये कम हो सकता है, ये पर चाहे बिल्कुल। राइट। मारी एनर्जीज लिमिटेड recently announced increase in the authorized capital along with the company
टू इशू मोर, allowing the company to issue more shares. तो मारी ने किया। लेकिन सबसे पहले जब ऑथराइज कैपिटल में इंक्रीज की इंफॉर्मेशन आती है, तो हम जो कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जब कंपनी एससीसीपी को ऑथराइज कैपिटल की इंक्रीज के लिए अप्लाई करती है और अपनी जनरल मीटिंग के अंदर उसकी रेजोल्यूशन अप्रूव करवाती है आकर के, तो वहीं पे हमारे पास बेल रिंग करती है कि अब इसका शेयर कैपिटल जो इशूड है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि अब ये टॉप अप हो गई है। टॉप अप क्यों हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि ऑथराइज कैपिटल आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। Issuance of the share capital discount under the section 62, the company may issue the shares at a discount under the specific conditions. Requirement of the special resolution हमारी listed companies के लिए can issue a share at a discount if the market price is lower than the face value of the shares and SCCP approval is necessary, right? Those steel issued the shares at discount. ये दो steel का example मौजूद है stock exchange से। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट इशू, बोनस इशू, एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स एंड शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स कैन बी इशूड. दिस इज पॉसिबल. Mari Energies again issued the bonus shares to the extent of increasing the share capital to 800% का उन्होंने बोनस शेयर्स अनाउंस किए इन्होंने. रेगुलेशंस फॉर द लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए रेगुलेशंस मौजूद हैं. लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है एससीसीपी का डिस्क्लोजर्स, market price verification before issuing the shares at a discount, and the bonus shares announcement cannot be withdrawn. While for the unlisted companies, less stringent regulations, more flexible terms for the issuance of the shares other than the right. उनके लिए flexible क्योंकि unlisted companies है वो. Penalties हमारे पास फाइन, मॉनेटरी पेनल्टीज हो सकती है, कैंसिलेशन ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, एंड रेगुलेटरी एक्शन बाय द एससीसीपी. A textile company was fined for the issuance of the shares without obtaining SCCP approval, highlighting the importance of the regulatory compliance. कि टेक्सटाइल कंपनी को इसके ऊपर फाइन हो चुका है. The Companies Act 2017, along with the SCCP regulation, ensures the transparent and the structured process. Example: Mughal Iron and Steel Limited successfully issued the right shares, proving how the regulatory capital issuance benefit both the company and the shareholder के दोनों के लिए क्या benefits हैं. मुगल का है, बहुत सारे एग्जाम्पल और राइट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं. अब शेयर की डेफिनेशन क्या है? शेयर मीन्स, अब हम आपके चैप्टर में आ गए. शेयर मीन्स means a share in the company, share capital of a company. A share is a right of receiving certain proportion of the profit made by the company while it is a going concern, and of the capital when it is moved up. It indicates stocks, except when the distinction between the stocks and the shares is expressed or implied. पाकिस्तान में शेयर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉक्स का वर्ड अमेरिकन वर्ड है, हमारे पास नहीं इस्तेमाल होता, हम शेयर्स पे रहते हैं. तो हम शेयर से हमने कॉन्सेप्ट क्या ड्रॉ किया? हमने किया शेयर का मतलब कंपनी के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा, और कंपनी जब वाइंड अप होगी तो उसके जो भी एसेट्स जो चीजें होंगी उसमें हमारा हिस्सा, ये हमारा शेयर बना. ओके. नंबर ऑफ शेयर्स की क्या बात है? डिस्टिंक्टिव नंबर, शेयर्स को डिस्टिंक्टिव नंबर दिए जाते हैं, राइट. सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द सीडीसी. तो सीडीसी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होती है, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर ऑफ शेयर्स पे जाके. नेचर ऑफ द शेयर्स, अंदर सिक्योरिटी शेयर्स मूवेबल टू द and to be transferred as per the articles. Transferable है, चाहे CDC का है अब या फिजिकल का है उसको. Yes, and the other securities of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the article. Prohibition no on the issue or bar on the shares or the bearer shares warrants के लिए हमारे कंपनी लॉ ने कुछ चीजों को रोक दिया है. Notwithstanding anything contained National Investment Trust NIT ordinance and these things पुराने हमारे थे, उसके लिए हमने रोका हुआ था इसको जी. ठीक है, इससे अब आगे चलते हैं. इसलिए शेयर सर्टिफिकेट्स टू एविडेंस, टू बी एविडेंस. यस, शेयर इज अ फिजिकल फॉर्म हमारे पास है. अगर सीडीसी है तो उसकी बुक एंट्री है वो भी हमारे पास हो जाएगी. अ सर्टिफिकेट इफ इशूड इन द फिजिकल फॉर्म, तो हमारे पास उसकी सिग्नेचर, ऑथराइजेशन, तमाम चीजें उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरी होगी. Manner of the issue in the and the form of the certificate is simplified, specified. Notwithstanding anything contained in the articles of the company, the manner of the issue of a certificate of the share, the form of the certificate and other matters shall be as such as may be specified. वो हमारे पास उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन फॉर्म हमारा होता है,
जो हम उसके साथ इशू करते हैं, क्योंकि हम सीडीसी वाली बात कर रहे हैं मुस्तकिल, तो इसी तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। शेयर कैपिटल मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मनी विथ विच बिजनेस इज स्टार्टेड। शेयर कैपिटल ज़ाहिर है हमने रखा, जिसको हमने कवर एज आपसे कहा कि ऑथराइज कैपिटल 1 बिलियन था, तो हमने 500 मिलियन का शेयर कैपिटल रखा, जहां से हम कह रहे हैं कि हम बिजनेस को शुरू करेंगे। Nominal authorized, authorized की मैंने आपसे बात करी, authorized or the nominal capital means the capital as is authorized by the memorandum of the company to be maximum amount of the share capital. Okay, it is the maximum amount of the capital which a company can issue according to its memorandum. Maximum amount that issued share capital, the part of the authorized capital that is offered by the directors to, or the promoters for subscription, subscribe the amount of the issued share capital which is taken up by the people, by the public. This means, ठीक है, ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। पेड अप दैट पार्ट ऑफ द पे सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल अगेंस्ट द मनी हैज बीन रिसीव्ड। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, सब्सक्राइब और पेड अप एक ही होता है हमारे पास। काइंड ऑफ द शेयर कैपिटल मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनरी और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो हमारे पास हैं। ऑर्डिनरी कैपिटल द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट इफ अवेलेबल, राइट, द राइट टू शेयर इन द सरप्लस एसेट्स इन द वुंड अप। और अगर प्रॉफिट अवेलेबल भी है तो हमारे पास, अगर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि दे डोंट वांट टू गिव द डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैन नॉट पुश देम टू गिव द डिविडेंड। देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स कहते हैं, उसके अंदर शेयर होल्डर्स का पास पावर क्या है, वो बोर्ड के रेकमेंडेड डिविडेंड को अप्रूव करे या उसको वो कम भी कर सकते हैं कंपनी के इंटरेस्ट में। बट अगर आप मुझसे और पूछेंगे तो मैंने आज तक कभी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देखा, सुना ना देखा, जहां पर शेयर होल्डर्स ने कहा हो कि डिविडेंड को कम कर दें। हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में शोर ये मचता है कि डिविडेंड आप कम दे रहे हो, ठीक है, तो कोई भी अपने पैसे कम नहीं करवाना चाहता। लेकिन बट कंपनी लॉ ने, हाँ, उसको बढ़ा नहीं सकते। एनुअल जनरल मीटिंग में आप भले शोर डाल दो, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते। प्रेफरेंस, दीज कैरी द राइट ऑफ द फिक्स डिविडेंड। अब प्रेफरेंस किस बात का है उनको, कि फिक्स डिविडेंड का है, विच इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड देने से पहले कंपनी के पास प्रॉफिट है, तो कंपनी ने कहा कि जी आपको डिविडेंड मिलेगा, जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड उनसे अग्री की है, हमने डिफाइन किया, उन्होंने कहा 10% देंगे, 15% देंगे, तो उनको 10 या 15% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो उनको मिलेगा। ऑर्डिनरी के लिए मैंने आपसे कह दिया कि कंपनी के बोर्ड अगर डिसाइड करेगा तो देगा, नहीं डिसाइड करेगा नहीं देगा। लेकिन प्रेफरेंस के अंदर ये बात नहीं है, वो ये प्रेफरेंस है। रिडीमेबल प्रेफरेंस ये है कि हमने कहा कि जी आपके शेयर्स जो है 10 साल के बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे। देखिए, IFRS 9 ने इसी वजह से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लाइबिलिटी बना दिया, अब शेयर कैपिटल नहीं रखा है। ओके, ये मैं इसलिए अपनी नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ यहाँ। फिर प्रोस्पेक्टस, अब जब शेयर्स को अपने इशू करना होगा तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टस आएगा। कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बिफोर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड और ऑन बिहाफ ऑफ द company unless on or before the date of the publication a copy thereof is signed by every person who is named therein as a director or the proposed director of the company and has been filed with the registrar। तो आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते जब तक आपके जिनको हम सब्सक्राइबर कहते हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उनकी उस पर साइन ना हो जाए। ऐसा वैसे होता नहीं है कि ऐसी नॉन कंप्लायंसेस कोई नहीं करता। पेनल्टी प्रोविजन इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ लेवल 2 की पेनल्टी की हम बात कर रहे हैं, और लेवल 2 का मतलब हो जाता है 5 लाख रुपए की पेनल्टी अप टू द 500,000 फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर। ओके, काइंड ऑफ द शेयर कैपिटल की बात हमारी हो रही, डिफरेंट काइंड ऑफ द शेयर्स एंड डिफरेंट राइट्स प्रिविलेजेस। अ कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल shall issue the shares fully paid up provided that the different rights and the privileges in relation to the different kinds of the classes। तो डिफरेंट क्लास किसके प्रेफरेंस के ऊपर आ जाएगी बात, फिर ये हमारी। A company limited by the shares can have different kind of the share capital with the different classes in accordance with the memorandum। Relevant regulation 58, a variation of the shareholders right, variation of the shareholders right, variation of the shareholders right of any class shall be effected only in the manner laid down in section 38। agree agree not less than 10%। देखिए वो सब्सटेंशियल होल्डिंग की बात है कि नॉट लेस देन 10%, अगर कोई एग्रीव्ड है तो of the class of the shareholder apply to the court or the grounds for the decision of the court। ठीक है, तो उसको कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। Application by one or more of the authorizations and application under the subsection 2 may be made on behalf of the shareholders
entitled to make it by one or more of their number as they are authorized in writing. तो वो एक से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं. 10% की वही रिक्वायरमेंट वो पूरी होनी चाहिए. Company to forward a copy of the order to the registrar. Company shall within 15 days of the service of the days of the service of the on the company of any order made by the made on such an application, forward a copy of the order to the registrar, and if default is made, comply with the provisions of the provisions. The person making the default shall be guilty of an offence under this section and shall be liable to the penalty, not exceeding level 1. Variation in the rights. Scrip issue. It is the opinion of the shareholders of the listed company to keep the shares in physical form. रख सकते हैं while the CDC is there. Scrip का मतलब आप physical form में रख रहे हैं. And enjoy the ownership of the shares without having a scrip, right? इसके बगैर बात. अब हम कह रहे हैं फुल्ली पेड अप शेयर. अब देखिए यहाँ मैंने आपके लिए कंपैरिजन चार्ट बना दिया है कि जहाँ पे आपको ये आसानी रहे कि ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और सब में जो मुख्तलिफ हमारे जो जो चीजें होती हैं वो क्या चीजें हमारे पास हैं तो हम उसको भी देख लें. Ordinary shares carry the voting rights, okay, carry the voting rights and share in the profit and the surplus of assets, right? The key feature is common equity, okay. Preference shares having fixed dividends may made before the ordinary shares, but generally no voting rights. उनके voting right नहीं होते उनके पास, and fixed return उनकी होती है, right? Cumulative preference shares, unpaid dividend must be paid before ordinary shareholders receiving any dividend, right? Ensure preference shareholders receive missed dividend, right? Non-compliance preference share, non-cumulative preference shares do not accumulate unpaid dividend. जो मैंने आपको बताया कि उनका unpaid dividend accumulate नहीं होगा. Dividend payment only जो current year के profit का होगा. फिर participatory preference shares entitled to participate in the surplus profit and surplus assets. अगर उसके बावजूद भी कुछ पैसे बच रहे हैं तो उसमें participate कर सकते हैं, because participatory को वर्ड दे दिया. Additional benefit है over the regular preference shares. Convertible preference shares can be converted into the ordinary shares, right? Allow the conversion into the another type of the securities. इसका effect ये होता है. Redeemable preference shares issue for a defined time and redeemed in cash after the expiry of the period. जो मैंने आपसे कहा कि liability हमारी हो गई. Then we have irredeemable, not redeemed after a specified time, exist permanently unless bought back, unless the company उसको repurchase कर ले. Exist indefinitely. Stepped preference shares dividend increases annually by a specified amount. ये भी हो सकता है कि dividend को हम बढ़ाएं, ठीक है. Zero dividend preference shares, no dividend is paid throughout the life, but a fixed dividend at the end of maturity pay. Scrip shares held electronically in the CDC without physical certificates, allowing owner without scrip, right? तो scrip नहीं होता, stored electronically होते हैं ना बस shares जो होते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ द प्रेफरेंसेस अभी ऊपर आपसे डिस्कशन मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया, तो उस टेबल के अंदर हमने इस तमाम चीजें डिस्कस कर ली हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आसानी हो जाए. इश्यूज ऑफ शेयर एट डिस्काउंट. Issues of the share at a discount means that the company shall not receive the full face value of the share. Face value of the share जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि 10 रुपये है. अब हम डिस्कस दो हिस्ट्री का मैंने एग्जांपल आपको दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं. अगर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो हम अपना शेयर 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए पे दे रहे हैं, राइट? तो हम डिस्काउंट पे इसके डिस्काउंट आ जाएगा. ओके. पावर टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, यस. स्पेशल रेजोल्यूशन must specify certain matters, conditions, and the listed company condition for the listed company, sanctioned by the commission, and exception for the exception for the listed company sanction के लिए, and certain conditions for the sanction of the commission and directors and the sponsors of the listed companies to subscribe their portion. तो इसके साथ हमारे and the period of the 3 years lapse since the commencement of the business and validity of the sanction 60 days as extended by the commission.
अगर कोई सैंक्शन लग गई है, नहीं इशू कर सकते तो वो किस तरीके की। अब देखिए यहाँ से हम अपने अपना मेन पॉइंट पिक कर लें, हमारे पास क्या स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। एक बात हम ले लेते हैं यहाँ से, क्या होगा स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द सर्टन मैटर्स, ठीक है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाए। कंडीशंस फॉर द लिस्टेड कंपनीज, अब क्या है कंडीशन, अगर कोई है सर्टन कंडीशंस फॉर द सैंक्शन के लिए है, उसको पास करने के लिए क्या होगी, एंड डायरेक्टर्स स्पॉन्सर्स मस्ट टेक देयर शेयर्स, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। फिर हम कह रहे हैं पीरियड ऑफ 3 years मस्ट लैप्स सिंस कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, 3 साल का पीरियड गुजरना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वैलिडिटी इसकी हुई है, ठीक। The subject to the provisions of this section, it shall be lawful for the company to issue the shares at a discount, provided that issue of the shares at a discount must be authorized by the special resolution passed, and the resolution must specify the number of shares, इसमें क्या होगा, number of shares to be issued and the rate of discount, not exceeding permitted limit, okay। ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। In case of the listed company, discount shall only be allowed if the market value, अब देखिए discount कब allow हो रहा है, if the market value is lower than the par value of the shares continuous period of the past 90 trading days, okay। अगर रहा है तो फिर ये आ जाएगा डिस्काउंट, आप यहाँ पे देख। इसका मतलब देखिए जो हम कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस इंडिकेशन बहुत सारी आ रही होती है, कि अगर कोई चीज आ रही है और प्राइस में कोई डाउनफॉल नजर आ रहा है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। issue of the shares at a discount must be sanctioned by the commission, commission ने sanction करना है उसको pass करना है, यानी कि no such resolution for the issuance of the shares at a discount shall be sanctioned by the commission if the offer price of the shares specified in the resolution is less than, अगर कम है क्या, इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी 90 डेज की जो प्राइस है उससे भी आप नीचे अगर ला रहे हैं एवरेज से, तो आपको वो अप्रूवल नहीं मिलेगी, राइट। ये कंडीशन आ गई आपके सामने। इन केस ऑफ द अदर देन द लिस्टेड कंपनी, द ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन द एसेट्स रिवैल्यूड नॉट लेटर देन 3 years। अब उसके बाद अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर हम लेंगे और उसके ऊपर हम उसकी वैल्यू को वर्कआउट करेंगे। देखिए ये एग्जाम की क्वेश्चन के लिए हमारे लिए बात बन रही है यहाँ पे कि कंडीशन क्या है डिस्काउंट के लिए। प्रोवाइडेड दैट द कैलकुलेशन अराइविंग फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 and 2 above shall be certified by the statutory auditor, और ये सब चीजें किसे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर सारी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट्स के लिए आएगा, ओके, सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। The directors and the sponsors of the listed company shall be required to subscribe their portion of the proposed issue at the volume weightage average daily closing price of the shares for the 90 days prior to the announcement of the discount issue. इससे पहले directors are supposed to and they are required to take it. Not less than 3 years have lapsed. ये condition भी हम ऊपर देख चुके हैं. Right? Application to the commission for the sanction order, where a company has passed a special resolution authorizing the issue of the shares at a discount, it shall apply to the commission where applicable for the order sanctioning the issue. Any order को pass करे. Okay, the commission on the such application may, if having regard to all the circumstances of the case, think proper so to do, मेक एन ऑर्डर। अगर तमाम चीजें हो रही जाहिर फिर कमीशन उसको पास कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें एससीसीपी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द ऑर्डर, ओके। नॉट रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, इश्यू ऑफ द शेयर एट ए डिस्काउंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द रिडक्शन। देखिए अब शेयर कैपिटल के रिडक्शन की बात नहीं हो रही, आप जब शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट भी आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने शेयर कैपिटल को कम कर देंगे। यस, डिस्काउंट विल बी अ नेगेटिव आइटम दैट विल रिड्यूस द इक्विटी। Prospectus and the statement of the financial position shall contain particulars of the discount. हम दे देंगे, penalty provisions are there for this, and level 3 penalty is there, and they're very serious, rupees up to 100 million. परमिशन यूजेज प्रीमियम में जब मैंने आपका शेयर क्या है हमारा 10 रुपए का है, हमने उसको कितने पे इशू किया, 100 रुपए पे। ये पहले आपसे मैंने डिस्कस किया बात। अगर हमने ऐसा किया हुआ है तो जो 90 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं वो क्या होगा, शेयर प्रीमियम। अब शेयर प्रीमियम क्या होगा, सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा, जैसे हम डिस्काउंट की भी बात कर रहे थे। इफ द कंपनी इश्यूज द शेयर्स एट ए प्रीमियम वेदर फॉर द कैश और अदरवाइज अ सम इक्वल टू द aggregate amount of the value of the premium
ऑन दोज शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू एन अकाउंट कॉल्ड शेयर प्रीमियम अकाउंट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है कि अदर, कैश और अदरवाइज। अब अगर हम कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ द लैंड और द मशीनरी, वो शेयर्स भी हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। अब हमने प्रीमियम पे इशू किया तो उसके पैसे टेक्निकली क्या हुआ, देखिए अब अगर हम अकाउंटिंग एंट्री विजुलाइज करें तो हम कह रहे हैं एसेट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब कैपिटल क्या था हमारा 10 रुपी का, हमने प्रीमियम कितना चार्ज किया 90 रुपी। तो हमारे पास एसिड जो आया 100 रुपी का एसिड आया डेबिट में, और कैपिटल 10 रुपी से आया, और शेयर प्रीमियम अकाउंट 90 रुपी से गया हमारा। ओके, अब प्रीमियम की यूजेज क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। एक्सपेंसेस कमीशन पेड और द डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर, कोई प्रीवियस डिस्काउंट दिया हुआ तो उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ द और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कोई प्रीमियम दिया उसको हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वेयर, यानी ये दोनों अगर आप ऐसे देखें, देखिए डिस्काउंट ऑन द शेयर्स एंड द प्रीमियम गिवन द रिडीमेबल, ये नेगेटिव आइटम ऑफ द इक्विटी जो थे उनको हमने बेसिकली राइट ऑफ किया है। Where on issue of the shares of the company has transferred a sum to the share premium account, it may use as sum to write off preliminary expenses। ये ऊपर हमारी बात हो गई। एक्सपेंसेस फॉर द कमीशन की हमने बात कर ली, हमने ये इसकी बात कर ली हेडिंग के अंदर। फर्दर इशू ऑफ यूजेज ऑफ द इशू, फर्दर फोर्थ यूज किया इशू ऑफ द बोनस शेयर, हमें बोनस शेयर देना तो वो भी हम प्रीमियम से दे सकते हैं। ओके, इसके बाद अब मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको ले आता हूँ, क्योंकि ये लंबी ना हो जाए। यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। ओके।